गौर हरिवो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तञ्जाससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। यस्य जतोऽन्वयादितरत शाखे सभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिका भुवि भावुका। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गणैकतपसा नयाति न च जया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैवं जलाग्निसुर्गे विना महत्पादरजोऽभिषेक। अत्यायनि महामायी महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इति मन्त्रजपं पूजा चक्रुः कुमारिका रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे जय गोसाईर करी चरण बंदम जायते विघ्ननाश अभीष्ट पुरम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय गाली नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। करी नमस्कार सकलेर पद धूलि दियो मस्तके अमर। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरिशरणम अथ चतुर्थ स्कंद 27वां अध्याय पुरंजनपुरी पर चंडवेग का आक्रमण और काल कन्या का चरित्र। इत नारदोवाच इत्थं पुरजनं सम्यक् वशमानी अभिभ्रमैः पुरंजनी महाराज
रेमे रमयति पतिम। हे महाराज, इस तरह अपने अनेक प्रकार के विलासों से पुरंजन को अपने बस में करके पुरंजनी अपने पति को आनंदित करती हुई उसके साथ रमण करने लगी। 27वें अध्याय में पत्नी तथा पुत्र में होने वाली आसक्ति के कारण राजा पुरंजन अपनी आत्मा को भी भूल गए। कालकन्या आदि के उपाख्यान के द्वारा राजा के बुढ़ापा तथा रोग आदि का वर्णन किया जा रहा है। इस तरह जीव के अनुनय आदि कथा के सौंदर्य के द्वारा अत्यंत उपाधि का होना आवश्यक है, इस बात को बतलाकर उसी के द्वारा संसार की परंपरा का निरूपण करने के लिए इत्थम इत्यादि श्लोक को कहते हैं। इस अध्याय में प्रत्येक पद को अध्यात्म पक्ष से जोड़ा ही जा सकता है। श्री नारद जी ने स्त्री पुरुष की वासना की दृढ़ता के द्वारा विचित्र संसार होता है, इतना ही मात्र कथा का तात्पर्य बतलाया है। यह अज्ञानी जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी पुरुष होता है, कभी स्त्री होता है, कभी न स्त्री होता है न पुरुष होता है, अपितु नपुंसक होता है। और वह अपने कर्मों के ही अनुसार देवता, मनुष्य अथवा तिर्यक योनि को जीव हो जाता है। इस तरह से नारद जी ने कहा है। इस तरह सर्वप्रथम उन्होंने 3 अध्यायों के माध्यम से कहा है कि पुंस्त्व के ही द्वारा संसार होता है। उसके पश्चात एक अध्याय में स्त्रीत्व के द्वारा संसार का वर्णन करके यह कहा है कि परमात्मा की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात उन्हीं बातों की उपयोग अनुसार व्याख्या के लिए 5 अध्यायों की रचना की गई है। यह प्रतीत होता है प्रत्येक पदों के साथ अध्यात्म को जोड़ना कठिन ही नहीं, निष्प्रयोजन भी है। इसीलिए अपनी प्रौढ़ी का समादर न करके उपयोगानुकूल ही व्याख्या में करूंगा। अच्छी तरह से विभ्रमय का अर्थ है विलासों द्वारा। स राजा महिसिंह राजन शुष्णातां रुचिराननां कृत स्वस्त्यनां तृप्ता मभ्यनंदुपागताम। राजा अच्छी तरह से स्नान करके तथा मंगलमय श्रृंगार करके भोजन आदि से तृप्त होकर पास आई हुई रानी का राजा ने अभिनंदन किया। सिंदूर तथा कुंकुम आदि से मांगलिक श्रृंगार करके आई हुई रानी का अभिनंदन किया। तयोपगूढ़ परिरब्ध कंधरो रहोनुमंत्रैरपकृष्ट चेतनः न काल रंगो बुबुधे दुरत्ययम् दिवानिशेति प्रमदा परिग्रह। पुरंजनी के द्वारा आलिंगित राजा ने उसको गले से लगाया। उसके पश्चात एकांत में मनोनुकूल रहस्य की बातों में जिसका ज्ञान समाप्त हो गया था और उस नारी को ही अपने हुए उसको दिन रात के भेद से बीतते हुए काल के वेग का पता ही नहीं चला। उपगूढ़ अर्थात आलिंगित अर्थात रानी के द्वारा आलिंगित राजा ने उसको गले से लगाया। एकांत में रहस्यमय बातों में जिसका विवेक नष्ट हो गया था उस राजा ने प्रमदा को ही अपनाया था, ज्ञान के साधन को नहीं। यह प्रमदा परिग्रह का अभिप्राय है। शयान उन्मध्य मदो महामना महार्घ तल्पे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परम यत स्तमो विभूतो न निजम परम च यत। मदमत्त बना हुआ वो महामना महामूल्यवान सज्जा पर रानी की भुजाओं पर सिर रखकर सोया हुआ राजा अज्ञान से आवृत होने के कारण आत्मा और परमात्मा को भी भूल गया था। महामूल्यवान सज्जा पर अपनी रानी की ही भुजा को उपधान बनाए हुए सोया रहता था। विसर्ग रहित पाठ होने पर महिषी भुजोपधि शयन क्रिया का विशेषण होता है। वह राजा रानी को ही अपना सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ मानता था, अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं, क्योंकि
वह सदा अज्ञान से आवृत्त रहता था। तैवं रममाणस्य कामकस्मल चेतसः क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रांतं नवं वयः। इस तरह से उसके साथ रमण करते हुए कामातुर राजा की नई जवानी मानो आधे क्षण में ही बीत गई। तस्यामदनयन् पुत्रान् पुरंजन्यान् पुरंजनः शतान्येकादश विराट आयुषोर्धममथात्यगात् दुहितृर्दशतरो शतं पितृमातृयशस्करीः शीलोदार्य गुणोपेता पौरंजन्य प्रजापते। हे प्रजापते, सम्राट पुरंजन ने पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्रों को उत्पन्न किया और 110 पुत्रियों को भी उत्पन्न किया। ये सभी पुरंजन की पुत्रियां पिता माता के यश को बढ़ाने वाली थी तथा शील एवं औदार्य गुण संपन्न थी। इस तरह पुरंजन की आधी आयु बीत गई। हे प्रजापति, पुत्रों की संख्या इंद्रियों की संख्या के बराबर थी। पुत्रियां उसके पश्चात हुई वे बुद्धि की वृत्ति स्वरूपिणी थी। यहाँ पर पुत्रों की संख्या को बहुलता मात्र विवक्षित है। पुत्रियों की संख्या पुत्रों की संख्या से कम गार्हस्थ्य के सौंदर्य के लिए वर्णित है। विराट पद का अर्थ सम्राट है। आधी आयु का भी वर्णन कथा के सौंदर्य के लिए किया गया है। पुरंजन की कन्या होने के कारण उन सबों को पौरंजनी कहा गया है। स पंचालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारैहि संयोजयामास दुहितृः सदृशैर्वरी। उसके पश्चात पंचाल राज ने पिता के वंश को बढ़ाने वाले पुत्रों का विवाह कर दिया और पुत्रियों का भी उन सबों के अनुकूल पतियों में विवाह कर दिया। पुत्रों का विवाह करने के पश्चात हित एवं अहित की चिंताओं से युक्त उचित एवं श्रेष्ठ विषय भोगों के साथ विवाह कर दिया। पुत्राणाम चा भवन पुत्रा एकैकस्य शतं शतं यैर्वैर पौरंजनो वंशः पंचालेषु समाधितः। प्रत्येक पुत्र के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि प्राप्त पुरंजन का वंश संपूर्ण पंचाल देश में फैल गया। इंद्रिय रूपी पुत्रों के पुत्र कर्म हुए। पंचालेषु का अर्थ है शब्दादि विषयों में। तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढ़ेन समत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत। उन पुत्रों पौत्रों गृहकोश तथा अनुजीवियों में ममता के बढ़ जाने के कारण वह राजा पुरंजन विषयों में भी बनता गया। पुत्रों तथा उनके भी पुत्रों में यह तेषु तद्रिक्त हारेषु का अर्थ है। ईदे च क्रतुभिर घोरैर दीक्षित पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपतिन् नाना कामो जथा भवान। उसके पश्चात यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस राजा ने जिनमें पशुओं को मारा जाता है ऐसे भयंकर क्रतुओं के द्वारा अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर देवताओं पितरों और भूतपतियों की उसने आपके ही समान आराधना की। युक्ते सेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद सवै कालो यो प्रियः प्रिययोषिताम्। इस तरह आत्मकल्याणकारी कर्मों के विषय में असावधान तथा परिवार में ही आसक्त चित्त रहने वाले उसके लिए भी वही काल आ गया जो स्त्री लंपट पुरुषों के लिए अप्रिय होता है। आत्मकल्याण के विषय में असावधान रहने वाले पुरंजन का भी वही बुढ़ापा का समय आ गया जो स्त्री लंपटों को अत्यंत अप्रिय होता है। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपतिर्नृप गंधर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। चंडवेग नामक एक गंधर्वों का राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत बलवान गंधर्व रहते हैं। चंडवेग शब्द के द्वारा हमेशा आते रहने वाले को उपलक्षित किया गया है।
गंधर्व शब्द दिनों का उपलक्षक है। गंधर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुनस्य सीता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकाम विनिर्मिताम। उसकी मिथुन भाव से रहने वाली श्वेत तथा कृष्ण वर्ण की गंधर्वियां भी उतनी ही हैं। वे बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से परिपूर्ण उस नगरी को लूटने का काम करती हैं। गंधर्व्य पद से रात्रियों का कहा गया है। तादृशी अर्थात दिन रूपी गंधर्वों के ही बराबर मैथुन्य अर्थात दिनों के साथ जोड़े रूप में रहने वाली सीता ताशिष्ट कहकर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रात्रियों को बतलाया गया है। परिवृत्तियां अर्थात बारी बारी से सभी काम्य पदार्थों के साथ निर्मित शरीर रूपी नगरी को लूटने का काम करती हैं। ते चंडवेगानुचर पुरंजन पुरम जदा हर्तुर्मारे वीरे तत्र प्रत्यसेदत प्रजागर। चंडवेग के वे अनुचर जब पुरंजनपुरी को लूटना प्रारंभ किए तो उस समय प्रजागार रूपी प्राण ने उन सबों को रोका। प्रजागार अर्थात प्राण। स सप्तभि शतैरेको विंशत्याच शतम समाह पुरंजन पुराध्यक्षो गंधर्वैर्जुजुथे बलि। पुरंजनपुरी की देख देख रखने वाला वह महाबलवान प्रजागार अकेले 100 वर्ष तक 720 गंधर्वों के साथ युद्ध करता रहा। विंशत्याच के चौ के साथ सहपद का अध्याय कर लेना चाहिए। क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुवीर युधा चिंतां पराम जगामार्त सौराष्ट्रपुर बांधव। अपने एकमात्र संबंधी के अनेक गंधर्वों के साथ युद्ध करने के कारण प्रजागर को बलहीन होते देखकर पुरंजन को अपने राष्ट्र तथा नगर में रहने वाले बांधवों के साथ अत्यधिक चिंता हुई। स्वएव पुर्यां मधुभूग पंचालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदत् भयम्। वह पंचाल देश के इस नगर में अपने पार्षदों के द्वारा लाए गए कट को लेकर विषय भोगों को भोगता था। स्त्री के वशीभूत होने के कारण उसे इस भय का पता ही नहीं चला। अब तक क्षुद्र विषय जन्य ही सुखों को भोगने में लगा रहा। पार्षद शब्द से इंद्रियों को कहा गया है। नाविदत अर्थात विचार ही नहीं किया। कालस्य दुहिता काचित त्रिलोकिं वरमिच्छति पर्यटन्ति न बर्हिष्वन् प्रत्यनंदत कश्चनम। हे बर्हिष्वन्, काल की एक कन्या जरा थी। वो अपने पति की खोज में त्रिलोकी में घूम रही थी, किंतु किसी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। हे प्राचीन बरही, काल की पुत्री का नाम जरा था, उसको किसी ने नहीं चाहा। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगे तिसा या तुष्टा राजर्षयेतु वृत्तादात पुरवे वरम। अपने दुर्भाग्य के कारण वह लोक में दुर्भगा के नाम से विख्यात थी। उसका एक बार राजर्षि पुरु ने स्वीकार किया तो वह प्रसन्न होकर उनको राज्य का वरदान दी। जजाति के पुत्र पुरु ने उसे स्वीकार किया तो उसने उनको राज्य का वरदान दिया। जजाति सुकृत राज्य के शाप से जरा बुढ़ापा को प्राप्त कर लिए। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग मेरी उस बुढ़ापा को स्वीकार कर लो। पुरु से बड़े यजाति के जो 4 पुत्र थे वे उस जरा को नहीं स्वीकार किए, किंतु पुरु ने उसको स्वीकार कर लिया। उसके कारण जजाति ने पुरु को राज्य प्रदान कर दिया। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि जरा ने ही पुरु को राज्य प्रदान किया। कदाचिदटमानासा ब्रह्मलोकान् महिंगतम बब्रे बृहद व्रतं मांतु जानती काम मोहिताम। एक बार घूमती हुई वो ब्रह्मलोक से भूलोक में आए हुए मुझको देखकर, मुझको नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी
उसने मेरा पति के रूप में वर्ण कर लिया। सा शब्द से यहाँ पर जरा का परामर्श किया गया है। मयि संरभ्य विपुल मदात् शापं सुदुस्सहं स्थातु मर्हसि नैकत्र मध्यांसाम विमुखो मुनि। मेरे द्वारा नहीं स्वीकार किए जाने पर मुझ पर क्रोध करके उसने मुझको भयंकर असह्य शाप दिया कि मेरी प्रार्थना को नहीं स्वीकार करने वाले मुने तुम एक स्थान पर कहीं नहीं रह पाओगे। मेरे द्वारा नहीं स्वीकार किए जाने पर क्रोध करके उसने मुझे शाप दे दिया कि तुम कहीं एक स्थान पर नहीं रह पाओगे। ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम मयोपदिष्टमासद्य बब्रे नामना भयम पतिम। उसके पश्चात मुझसे निराश होकर वह कन्या मेरे द्वारा कहे जाने पर यवनराज भय को ही अपना पति बना ली। आंधियां अर्थात मानसिक कष्ट, आधियां अर्थात मानसिक कष्ट, व्याधियां रोग ही यवन है। इन सबों का स्वामी भय है, उसी का उसने पति के रूप में वर्ण कर लिया। ऋषभम यवनानां त्वाम भ्रूणे वीरे सितम पतिम संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति। हे वीर, आप यवनों के राजा हैं, मैं आपका अपने प्रिय पति के रूप में वर्ण करती हूँ। आपके विषय में जीवों द्वारा किया गया संकल्प कभी विफल नहीं होगा। जरा ने भय से कहा कि मैं तुमको अपने प्रिय पति के रूप में वर्ण करती हूँ। न मरिष्यति का अर्थ है कभी विफल नहीं होगी। द्वाभिमा वनुशोचन्ति बाला वसदवग्रहौ यल्लोक शास्त्रोपनतम न राति न तदिच्छति। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र के अनुसार देने योग्य वस्तु का दान नहीं देते हैं और जो लोग अधिकारी होकर भी उसको नहीं स्वीकार करते हैं, वे दोनों प्रकार के लोग दुराग्रही हैं, अतएव शोचनीय हैं। लोक तथा वेदानुसार देने योग्य वस्तु का दान नहीं करते हैं तो जो लोग उसके अधिकारी भी होकर उसे नहीं स्वीकार करते हैं, वे दोनों प्रकार के लोग असदाग्राही हैं। अतएव संत महापुरुष उन लोगों के विषय में शोक करते हैं। अतो भजस्व मां भद्र भरतिं मे दया कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यदार्थादनुकंपति। हे भद्र, आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पुरुष को सर्वोत्कृष्ट धर्म यही है कि वे दीनों पर दया करें। कालकन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देव गुह्यं सस्मितं तामवासत। निताई गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। कालकन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देव गुह्यं सस्मितं ताम अभासत। यवनेश्वर भय ने काल कन्या की वाणी को सुना और मृत्यु रूप देवगुह्य कार्यों को करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उसने कहा, देवगुह्य मृत्यु है, लोगों की कहीं वैराग्य उत्पन्न न हो जाए इसलिए देवगण उसको छिपाए रखते हैं। मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्म समाधिनाम नाभिनंदति लोकोयम त्वाम भद्राम असम्मताम। मैंने अपनी योग दृष्टि के द्वारा तुम्हारे लिए एक पति को निश्चय किया है। तुम सबका अनिष्ट करने वाली हो, अतः तुमको कोई भी नहीं चाहता है। तुभ्यम का अर्थ तुम्हारे हैं। भय ने जरा से कहा कि मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखकर तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को तुम्हारे पति के रूप में निश्चित किया है। तुम सबों का अनिष्ट करने वाली हो, अतः प्रार्थना करने पर भी कोई तुमको स्वीकार नहीं करता है। त्वमव्यक्त गतिं भुङ्क्व लोकं कर्म विनिर्मितं याहि मे पृतना युगता प्रजानासं प्रणिष्यसि। यह संसार कर्म विनिर्मित है,
इसका भोग तुम अलक्षित गति होकर बलपूर्वक करो। तुम मेरी सेना को लेकर संपूर्ण प्रजाओं का विनाश करो। अतएव तुम अव्यक्त गति हो जाओ, जिससे किसी को यह पता नहीं चल सके कि मुझको बुढ़ापा कैसे आ गई। उस तरह संसार पर आक्रमण करके तुम उसका बलपूर्वक भोग करो। इस तरह सारा संसार तुम्हारा पति बन जाएगा। तुमको इस बात की शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं तो सबों की प्रतिकूल रहने वाली हूँ, अतएव संसार मुझे मार डालेगा, क्योंकि तुम ही सारी प्रजाओं का नाश करोगी। यही कहकर यह जबनराज ने कहा कि तुम्हारे साथ मेरी सेना रहेगी, अतएव तुमको कोई भी नहीं मार सकती। प्रज्वारो यंग मम भ्राता त्वंचमे भगिनी भव चराम्युभाभ्यां लोकेस्मिन् अव्यक्तो भीम सैनिक। यह प्रज्वार मेरा भाई है, तुम मेरी बहन बन जाओ। अव्यक्त रूप से मैं अपनी भयंकर सेना लेकर तुम दोनों के साथ संसार में संचरण करूंगा। मार डालने वाला यह जो प्रज्वार नामक वैष्णव ज्वर है, इसने माहेश्वर ज्वर को व्याधियों में डाल दिया था। वो मेरा भाई है और तुम मेरी बहन बन जाओ। तुम दोनों को अपने साथ लेकर अलक्षित गति होकर अपने भयंकर सैनिकों के साथ मैं संसार में संचरण करूंगा। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 27वें भाव प्रकाश का व्याख्या संपूर्ण हुई। सही कथा कहते आसक्ति एक जिनस आसक्ति जैसे दृष्टांत आणले स्त्री की विभिन्न स्तर ही आसक्ति रहुଛି, विभिन्न वस्तु ही आसक्ति रहुଛି। सबुठु बलवान आसक्ति चित्तवृत्ति को हरण करवा, आत्मतत्व की हरेवा, भगवान भुलेवा एकमात्र जो आसक्ति थाए ताहा होची स्त्री आसक्ति। एभली तार शक्ति सामर्थ्य जोटा कि 360 दिन जो गंधर्व राजा गण एकमात्र ही प्रज्वार देगी प्राण से खाया पीवा शोवा सब कथा हरेगी एकमात्र से युद्ध करते सामने। आउ बाकी समस्त लगी स्त्री पचे प्रत्येक इंद्रिय किसी ना किसी स्वाद सब स्त्री पचे लगे बोले बुद्धि अपनी जो स्त्री है करे तार जो विस्तार करती आकर्षणीय बगीचा पार्क स्त्री बहुरूपिणी स्त्री विभिन्न प्रकार स्त्री अंग सब परिपूर्ण अच्छे जीव तले रमण कर सुख पाऊँ भितर मचिकी रोचे आयु हरणतरी काल जाबत एक नष्ट कर सारे पुरुषर पुरुषत्व सबकिछ नष्ट कर सारे हरण कर आखि फुटेलानी बाल पचेलानी चम धुड़ धुड़ है दृष्टि शक्ति कमिलानी जाबत सामर्थ्य कर जहाँ सब था तार पौरुष सबुड़ा नष्ट कर सारे काल मात्र उपलब्धि होनी कहीं होनी ना स्त्री बगीचार आसक्ति एभली मस्त अच्छी आ जड़े लोक केवल लड़ुची सागर प्राणवायु जोटा जीवा आसा कर
बाकी पूरा समस्ते से भोगर विलास लगी एक जड़े लोक एक शह शह शत्रु हाथ में केते युद्ध कर मात्र 100 वर्ष कर से कमजोरी हो जाए विश्वास कमजोरी हो जाए जो कमजोरी समय जो ज्वरा व्याधि भय प्रज्वर कौन चंडवेग कालजवन ये सब रोग व्याधि भय जरा रूप सब आसिक पहुंची जाऊँ कालकन्या ये सब पहुंची जाऊँ यही कथा से कहीं बुझ टे भागवत चर्चा होली भगवत चर्चा होली आत्मज्ञान चर्चा होली भगवान कौन भगवान सृष्टि कौन तापर कौन नियम कानून अच्छी सब क्रियाकलाप सब कौन रोचे जो दिव्य ज्ञान को भगवान देखते भगवान कृपा द्वारा गुरुबिंदु कृपा द्वारा कई जन गणिदेला भाई बाबा कहते आंगुठे गणिदेला भाई कई जन ये विषय टे जानते बाकी अन्य माने गोटे कोटि कोटि संख्यार अच्छा अरब खरब जीव अच्छा कई जन गणिदेला भाया गुरुबिंदु कृपार हो भगवान कृपार हो ये विचार सब कर बाकी अन्य माने कहीं चिंता करे चिंता कर रास्ता कहीं रास्ता किसी नहीं सेटा भी यहीटा ही आम मानकर परंपरा हेरिटेज जोटा कहुए मो बाप एमती कहला ता बाप एमती कह ता बाप एमती कहला मो पुओ एमती कर मो नाती एमती कर गोटे वृत्ति गोटे एटा जो मैंने से विश्लेषण कर तत्व गोटे अच्छी गोटे जिनस अच्छी सब जानवर कथा बोलिकी आम टे आश्चर्य होते चकित होता है पस्ते होता है केते बड़ भूल आम सब करूए शास्त्र ये सब कौन लिखा है कि आम कौन करुचे कई जन टी विचार करते अन्य मान पाखे विचार नहीं ये धारा नहीं से कहीं ए विचार करेंगे कौन पुरंजन कौन शरीर कौन ये सब दृष्टांत कौन परोक्षवाद कौन आरोप सिद्धा ये सब रही ना मान जीवकोटी पुरंजन आड़े बुद्धि रूपिणी स्त्री की पुरंजन करके आत्मतत्व को एडे बाह्य दृष्टांत बाहर गोटे पुरंजन करी से दृष्टांत देखिए मेड़िकी सब चर्चा चलती कथटा कि सुगम बोधगम्य केमती हम पिला को जमी प्रथम श्रेणी पिला को चक जगह गोटे चक्कर आकृति चिन्ह कराई चक कहती अक्षर चक ये आकार चक गोटे चिन्ह दि जाए परोक्षवाद सरल हो जाए बुझा सरल जाए घोषिदा सरल जाए लिखिदा भी सरल जाए मन पशिया ये तार जो आत्मकौशल सब रही सुगम बोधापी कई जन गणिदेला भाया आगे सब जानते समस्ते जानते जमी टी टी पछु घुंची 20-25 वर्ष 40 वर्ष घसीगले 500 लोक जो गाँव अच्छा 3-4टा पिला जाऊे स्कूल से जो 4टा पिला को मास्टर आसिक डाक नौला बाकी सब माने घास कटा छेड़ी चर सब पिला लगी था परंपरा गाई चरा घास कटा सब लगी सेमती गणिदेला
500,000 लोक भितर 2-4टा छुआ स्कूल जाते स्कूल पुणी गुरु आसवे मास्टर आसवे पुणी डाक घर नहीं जाते से न्याय कई जन ए विषय सब चर्चा आलोचना सब करते कहीं तेरे आसक्ति आर है गोटे मूल कारण जो आसक्ति की सारा आयुष्य गोटिक पर से वारंट डाकला भाई शरीर को देखे देखे नौ से अथच किसी बुझीपार किसी जानी शहे वर्ष गोटे निमिष के से बीतीगला भाया बीती जाए गोटे स्वप्न भली चली जाए स्वप्न भली चली जाए ना से कहीं पस्ते हे कौन बा विचार कर कौन ना तो परंपरा तो ना ये अंध परंपरा गोटे भागवत अंध परंपरा केते जन आगे सब विचार सब कर समस्ते तेरे तार मूल ये संकट जीव फसबार मूल कारण हूँ आसक्ति गोटे संकट ना आ भयावह संकट गोटे जो आसक्ति की भयावह संकट जोटा कि स्त्री उपरे कहे ना क्या कहे स्त्री उपरे कहे जीवटा स्त्री जिते आकर्षण करुच्ची आउ कहीं सारी अनर्थर कारण हूँ स्त्री सारी अनर्थर कारण स्त्री संग करुवा व्यक्ति पाखे ना बुद्धि अच्छी ना विवेक अच्छी विचार अच्छी ना कौन अच्छी किसी ना कहले किसी ना ये जो कई जन विचार कर विषय से दृष्टि से किसी ना तुम कहे स्त्रीसंग संग दूरे कर परित्याग कहीं कह ना जीवर सर्वस नाश कर एकमात्र उपाय यदि थाए स्त्री किसी रखे अपन विचार करपरी स्थले ये विषय से कौन बुझ जो विवेक ना जो विचार ना जो विश्वास ना जो निष्ठा ना पाखे किसी ना जोटा कि प्रहलाद कहले कामना मोठू सब किसी जहाँ किसी अच्छी मूल उत्पादन कर बाहर करदे भगवान से वर मागे कहीं ना कामनाटा जहाँ पाखे अच्छी तार बुद्धि विचार श्री जहाँ किसी थाए सब किसी कामना हरण कर नहीं जाए महान शत्रु हूँ कामना तार अन्य नाम हूँ आसक्ति तेणु प्रभु यदि वर देवाई आप चाहते मोर संपूर्ण भाव मोर हृदय कोई अच्छी मुझे जापारे आपण दृष्टि तो निश्चित भाव सी आ धरा न पड़ रहीपर आप मूल उत्पादन कर जरा चेर सहित पड़ी पकईदेवा से अनिष्टकारी आजीवर परम अनिष्ट यदि था तो भगवान भूल जाटा परम अनिष्ट आ कौन अनिष्ट भगवान भूलीगले सारी अनर्थ उपस्थित हो जाए से स्त्री आसक्ति पड़गले सारी अनर्थ उपस्थित हो जाए पुरंजन उपाख्यान यहाँ तार मेन पॉइंट हूँ स्त्री उपर अच्छा स्त्री उपर से रमण करी केमती हंतसंत हो से आसु शब्द शुणिले आम सब हसवा कांदा बसवा खावा सब शुणिले एकांत शयन स्त्री पुरुष कि आसक्ति कि भूले ये माने प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल आसी जाए वो आम ये घर भितर परिवार भितर आम बाप अच्छी कि ना माँ अच्छी कि ना किसी जना पड़े प्रथम तो से पिता माता को भूल से घरे ये अति आपणार स्नेह वास्तव्य स्नेह ममता देखिए करी पेटर गर्भर आरंभ कर पालन कर आग भूल
तापर भाई को भूलियो तापर कुटुंब भूलियो तापर गाँ को भूलिकी से स्त्री की नहीं अन्य घरे देकी गोटे अन्य गाँव में गोटे अन्य टाउन बजार रही ना नहीं एभली की एरा प्रैक्टिकल थिला बेले भी आउ टे पदारे पकड़ा भी आम शुणुचु हम जड़े भक्तानी से अच्छी से कहे ता पुओ को बाहर कला बाबा दी जगह देखिली जे गोटे झील हाथ कहूँ बोला मुझे बोहू की जी तुम घर को ताले आमर गोटे सर्त कौन सर्त ना आम मु रोसे करी कि आ तुम घरे रही केटा शुणी तो कौटू को परंपरा आसूँ तुम रोसे करी आ तुम घरे रही आम घर रही पुओ बहु आम जा बाहर रहबू यही शर्त हम मत बहु कल सब आस पहुंची गले पता नहीं किसी विषय तार चिंता करे कि ना स्त्री 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 तार प्राण गला स्त्री रूप धारण कर स्त्री रूप में धारण कर पुणी स्त्री रू पुरुष पुरुष रू स्त्री यू एकमात्र तार माने जड़टा हला चेरटा हला सब विशृंखला संग्रह करने तार चेरटा हूँ आसक्ति आसक्ति एभली आसक्ति जोटा केवल ही स्त्री से केवल जाने आ किसी से जाने कौन जाने एभली परिस्थिति कि कर्तव्य मूढ़ जोटा गोटे अच्छी कि कर्तव्य मूढ़ मूढ़ होगला कर्तव्य बोली कौन जिन रहा तेरे चर्चा कहीं ना ये चर्चा ना आम मानक से परिस्थिति चर्चा ये आम मानक से परिस्थिति आप निजे चिंता करते कोटे गोटे निश्चित नहीं होची कोटे गोटे दृढ़ करी होची कोटे गोटे विश्वास करी होची भगवान वास्तव अच्छी ताहा सत्य हाँ करी होची उपलब्धि कथा छाड़ ये सब हो नहीं आम एटा क्या पचार जा खोजी जा दरकार नहीं निजे को पचार कहीं होने राग ना आम से संग कर आसक्ति आम पाखे जड़ित होगी अच्छी जोटा कि आम बुद्धि वृत्ति से हरण करके नहीं जाइए तेणु कौन विश्वास होनी खाली विश्वास अक्षर को खाली कहते विश्वास होनी तार वास्तवता को अनुभूति होनी विश्वास माने कौन दृढ़ कि खाली अक्षर दुईटा कहते दृढ़ तार वास्तवता को जना नहीं कौन दृढ़ ये सब गुड़ाक कहीं उपलब्धि सब होने ना आम चित्तवृत्ति आसक्ति एभली आमर तापर हो जाइए स्त्री उपर हो बा विषय उपर सीधा सड़क आम बुझा बोलिकी स्त्री नाटा कह गोस्वामी मैंने ये सब रहस्य सब नहीं सब कहते कौन ये बार करुणा कर वैष्णव गोसाई तुमको कृपा ने कौन विषया छाड़िया कबे शुद्ध आवे मन कबे आम हेरब श्री वृंदावन नहीं कि विषया छाड़िया कबे विषया छाड़िया माने विषय पर स्त्री पर जो आसक्ति ममता सब रही हाँ बुझे महापुरुष मान जो कई जन कहते गणिदेला से आम मान से कांदुं से आमको खाद्य पानी टे मिल आम बंची सी आम मान भी कांदुं दुष्ट पुओ झील पे बापा मान कांदती उपाय किसी ना किसी लेउटी पारती दुष्टानी देखिकी जेहेतु पुत्र निजर दया गुण कांदती आ से तो शुणियार प्रश्न उठुनी ये कांदी कहीं सीना मरवे सीना
କେମିତି ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏମାନେ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦୟା ଢାଳନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଆମେ ସବୁ କରୁଥାଏ ସେ ଦୟାରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ପଢିଥାଏ ବା ସଂସାରୀ ଲୋକ କେମିତି ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସବୁ ବୁଝ ଶୁଣ ଜାଣ। ପୁରନ୍ଦର ଉପାୟରେ କିଭଳି ରହସ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ସବୁ ରହିଛି ସନ୍ଥ ମୁଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣ, ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଏସବୁ ଶୁଣ। ସେଇ କଥା ପରା କୋଉ ତରଫକୁ ନେଇକି ଯେ ଆମର ଦୃଢ ହବ ତାକୁ କହିବ, କୋଉ ତରଫରୁ କହିବ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସକ୍ତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବୁଝ କହିଲେ ସେ କଣ ବୁଝିବ, ତାପରେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ବୁଝିବ। ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂକଟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟର କଥା ଏସବୁ। ଏ ପରିସ୍ଥଳେ କେବଳ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ କାନ୍ଦିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିକି ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି କିଛି ସଂସାରର ବା ନିଜର ସେବା କରିବାର ଯେତିକି ବୁଝୁଥାଏ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜକୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁକିଛି ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କଣ ଆଉ ଏଠି କହିବୁ, କଣ ଆପଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆମେ ଆଉ ଜଣେଇବୁ। ଏଭଳି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଜୀବର ଦଶା ଆଉ କଣ, ଏତିକି ମାତ୍ର ବୁଝ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦଶାରେ ଆମେ ପଡିଛେ। ଆଉ ସବୁ ତ ହରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ, ନିଷ୍ଠା କଣ, ପରମାର୍ଥ କଣ, ବୈରାଗ୍ୟ କଣ, ସେଟା କଣ ଆମେ ଆଉ ତା ବୁଝିବା, ଧରିବା, ନିଷ୍ଠା କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖ। ଆଉ କଣ, ସେ ଯେତିକି ଜଣାଉଛି ଜଣାନ୍ତୁ। 28वां अध्याय पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञान के उपदेश से उसकी मुक्ति। नारदोवाच सैनिका भय नामनो ये वर्हिष्वन् दृष्टिकारिणः प्रज्वार काल कन्यायं विचेरुरवनीमिमाम्। हे राजन, भय नामक यवनराज की आज्ञा का पालन करने वाले जो सैनिक थे वे प्रज्वार एवं कालकन्या के साथ इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। 28वें अध्याय में स्त्री की चिंता करने के कारण स्त्रीत्व योनि में गए हुए पुरंजन की दैववशात वैदर्भी के आख्यान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इस पुरंजन के पुरुष शरीर त्याग पूर्वक स्त्रीत्व की प्राप्ति के प्रकार का वर्णन नारद जी ने किया है। इस पहले श्लोक से लेकर 28वें श्लोक पर्यंत स्त्रीत्व प्राप्ति का प्रकार वर्णित है। दिष्टकारिण अर्थात मृत्यु के आदेश का पालन करने वाले। तय कदातुरवसा पुरंजन पुरी नृप रुरुधूर्भौम भोगढ़्याम जरत पर्णग पालिताम। एक बार वे सब अत्यंत वेग पूर्वक संसार की समस्त सुख सामग्री से संपन्न तथा बूढ़े सर्प के द्वारा संरक्षित पुरंजन की नगरी को घेर लिया। काल कन्या विभुभुजे परंजन पुरंग बलात् यया विभूत पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात्।
जिसके द्वारा भोगा जाता हुआ पुरुष शीघ्र ही निस्तार हो जाता है, वो काल कन्या भी पुरंजन की नगरी का बलपूर्वक भोग कर रही थी। तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभ्रूषं पार्दयन् सकलां पुरीं। काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस नगरी के सभी द्वारों से प्रवेश यवन सैनिक उस पुरी को अत्यधिक विध्वस्त करने लगे। द्वार भी प्रविश्य अर्थात चक्षुरादि इंद्रियों के रास्ते रोग रूप से प्रवेश करके तस्यां प्रपीड्यमानाय मभिमानी पुरंजनः अवापोरुविधां स्थापा कुटुंबी ममता कुलः। उस नगरी के पीड़ित होने पर उसके स्वामित्व का अभिमानी तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को अत्यधिक कष्ट हुआ। कन्योपगूढ़ो नष्टश्री कृपणो विषयात्मकः नष्ट प्रज्ञो हृतैश्वर्यो गंधर्व यवनैर्बलात्। काल कन्या अर्थात जरा के द्वारा आलिंगित होने के कारण उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वो दीन हो गया, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने उसके संपूर्ण ऐश्वर्य को लूट लिया। जरा के द्वारा आलिंगित वो उसका प्रतिकार के साधन को नहीं प्राप्त कर सका। इस तरह से 8वें अध्याय के साथ इस श्लोक का अन्वय है। हतैश्वर्य अर्थात पाने में भी असमर्थ। विशीर्णाम स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननद्रुतान् पुत्रान् पौत्रान् गामापत्यान् जायांच गत सौहृदाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पंचालानरिदूषितान् दुरंत चिंतामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। नष्ट भ्रष्ट हुई अपनी नगरी को प्रतिकूल हुए पुत्रों पौत्रों भृत्यों तथा आमात्यों के द्वारा किए जाने वाले अनादर को, सौहार्द रहित पत्नी को, काल कन्या जरा के द्वारा ग्रस्त शरीर को तथा शत्रुओं के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए पंचाल देश को देखकर राजा पुरंजन अत्यधिक चिंताग्रस्त हो गया। प्रतिकूल अर्थात अनपेक्षित विषयों को प्राप्त करने वाले, अनादृतान अर्थात अनादर करने वाले, क्योंकि राजा स्वाधीन नहीं रह गया था। अनुगत शब्द से इंद्रियों, आमात्य अर्थात इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं को निश्चय नहीं कर सकने के कारण बुद्धिरूपी पत्नी भी सौहार्द रहित हो गई। राजा का शरीर जराग्रस्त हो गया था और व्याधि आदि शत्रुओं के द्वारा शब्दादि विषय भी दूषित हो गए थे। कामान अभिलषन् दीनो यातयामांस कन्यया विगतात्म गति स्नेह पुत्रदारांस लालयन्। काल कन्या के द्वारा निस्सार बनाए गए भोगों की लालसा से दीन बना हुआ वह अपने परलोक की गति और बांधवों के स्नेह से वंचित उसका मन अपनी पत्नी और पुत्र में लगा था। काल कन्या ने उसको भोगों को निस्तार बना दिया था। उन्हीं भोगों को प्राप्त करने की उसे लालसा बनी थी। वह पारलौकिक गति तथा लौकिक पुत्रादि के स्नेह से वंचित था। गति ही स्नेहात भी पाठ हो सकता है। वो राजा पुरंजन त्याग देने का उपक्रम किया। यह 10वें श्लोक के साथ अन्वय है। गंधर्व यवनाक्रांताम काल कन्योपमर्दिताम हातुं प्रचक्रमी राजा तांग पुरी मनिकामत। गंधर्वों तथा यवनों के द्वारा आक्रांत तथा काल कन्या के द्वारा मर्दित उस नगरी को नहीं चाहकर भी राजा पुरंजन छोड़ने के लिए विवश हो गया। इभली परिस्थिति तले देखिए पिता हो बा संबंध के बंधु बांधव परिधान भली शज्ञार शेष शज्ञार जरा व्याधि शज्ञार मृत्यु शज्ञार से आम तुम सब कौन कर्तव्य सब देखाए
ना से कौन खाती तांकर प्रिय छेनापोड़ टे खाई धरिक आस झील कौन कर छेनापोड़ धरिक नहीं से कौन खाती भल जिनस जोटा प्रिय से धरिक एभली परिस्थिति संकट से आउ खाइबार तार इच्छा अच्छे कि शेष समय तो से जहाँ चाहूँ खुआई जो भली परिपाटी से जो मैंने सब उत्पन्न होती एत बड़ रहस्य गोटे अच्छी क्या जना अच्छी किए जानी से कि कैबल्य होची कलबल से छेनापोड़ बनी एपरी तले कोटी कौन रखा है भी कहीं पचार दिखा कौन धन समिति कहीं से पाइपट्टी गढ़ाई से परिपाटी बंधुमान सब उत्पन्न होती कौन देवे कि जहाँ से अनुकूल से दे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष जीवन जापन तार जीवन गति सब जाम देखुचे ना देखु देखुचे सब देखिकी न देखला भाई देखी न देखला भाई ना जमी सत्संग आम करी न कला भली जो तार महत्व किसी आमको आकर्षण करूनी ताले करी न कला भली भली प्रवृत्ति मार्ग में गति करवा जो जीव तार गति सब ये भयावह उसको जाए ये भयगत तो बुझीबार नहीं आ डरबार कौन अच्छे जो जिनस बुझीबार नहीं डरबार कौन अच्छे कहती निज गाँ मशाणी ना पर गाँ आणी निज गाँ मशाणी भय अच्छे से जीवानी पर गाँ मशाणी जीवार कौन सुविधा अच्छे पर गाँ मशाणी रास्ता जीवार कौन सुविधा अच्छे कहीं से मशाणी भर किसी भी आम जानी तो विषय किसी आ निज गाँ पानी गाधोर कौन भय अच्छे से नहीं जो विषय आम जानी कौन भय ना भले से केते बड़ संकट है ना कहीं आम तो शुणु था कि गोटे संकट जीवन शेष समय जेहेतु ता विषय आम जाने तेणु ता विषय डर ना नेचुराल परंपरा आम पकई देते ये पके एक प्रकार भल गोटे दृष्टि विचार कले भल किंतु जो माने सब चर्चा करुछंदी से मानू बड़ विपद न ना से हो पार ना एक हो पार छाड़ी पारे ना रहिले कष्ट संभाली पारे सब विषय सब रहस्य सब रही तेणु मला समय हरिनाम भागवत श्रवण भल कथा कहवाई तार परिपाटी किए से भाई बंधु कटु से कौन खाए भल जिन से सब धरिक आसता जरा जे कुंदुची तार परिपाटी धरिकी दल को धरिकी से कैबल हो कौन कर कौन ना हाउ तास से जलुची छेनापोड़ से खाइब ना कि छेनापोड़ धरिकी आसे आम तार प्रिय से आम भल पाए बोल कि से समय छेनापोड़ धरिकी आस आमर परिपाटी ये आमर परिपाटी तेना परिपाटी की भागवत धर्म चर्चा को भय नामनो ग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः
ददाह ताम पुरीं कृत्स्नाम भ्रातुः प्रियचिकीर्षयाम। भय नामक यवन राज के बड़े भाई प्रज्वार उपस्थित होकर अपने भाई को प्रसन्नता के लिए उस संपूर्ण पुरी में आग लगाकर जला दिया। कितने मापी पारिबने तस्यां संदह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। जब वह नगरी जलने लगी उस समय राजा पुरंजन नागरिक सेवक वर्ग संतान वर्ग तथा कुंभ की स्वामिनी के साथ कुटुंब तथा पुरुषों को बड़ा ही कष्ट हुआ। सपरिच्छद अर्थात भृत्य वर्ग के साथ कुटुंब परिवार के साथ क्रीड़ा करने वाले को कुटुंबिक कहते हैं। कुटुंबिनी के साथ तथा अपने पुत्रादि के साथ अत्यधिक क्लेश का अनुभव किया। यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संसृष्ट पुरपालोन्मतप्यत। नगर को कालकन्या के द्वारा ग्रस्त हो जाने पर प्रजागर बड़ा कष्ट इसलिए हुआ कि उसके निवास स्थान को यवनों ने घेर रखा था और प्रज्वर उस पर भी आक्रमण कर रखा था। न सेके शोभितुं तत्र पुरुकृच्छ्रोर्वे पथुः गन्तुमैच्छत् ततो वृक्ष कोटरादिवसा नलात्। जब वह उस वृक्ष की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हो गया तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष की कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकलकर जाना चाहता है उसी तरह वो भी अत्यंत कष्टपूर्वक कामते हुए उस पुरी से निकल जाना चाहा। अत्यधिक कष्ट के कारण वह कांपने लगा था और जिस तरह वृक्ष में आग लग जाने पर उसके कोटर में रहने वाले सर्प उससे बाहर निकलकर भाग जाना चाहता है उस तरह वह प्रजागर भी उस पुरी से निकलकर भाग जाना चाहा। शिथिला वयवो यर्हि गंधर्वैरुतपौरुषः यवनैररिभिर्राजन् नुपरुद्धोरुरोधः। हे राजन, उसके सारे अंग शिथिल हो गए थे। गंधर्व ने उसकी संपूर्ण शक्ति को विनष्ट कर दिया था। यवन सैनिकों ने जब उसके गले को बांध दिया तो वह रोने लगा। दुहित्रुः पुत्रपौत्रांश जामिजा मातृपार्षदान् स्वस्त्यावशिष्टं यत्किंचित् गृहकोश परिच्छदम् अहं ममाति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदयादीनो विप्रयोग उपस्थिति। गृही पुरंजन देह गेह में अहंत्व ममत्व के कारण अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। वह स्त्री का वियोग उपस्थित होने पर बहुत दिन हो गया और वह अपनी स्त्री पुत्री पौत्र पुत्रवधु एवं जामाता भृत्य वर्ग गृह और कोष आदि जिनमें केवल स्वत्व मात्र अवशिष्ट था उन सबों के विषय में चिंता करने लगा। पुरंजन अपने पुत्रियों आदि के विषय में चिंता करने लगा। इस तरह से 17वें श्लोक के साथ 16वें श्लोक का अन्वय है। यहाँ पर यामी शब्द से पुत्र पुत्रवधुओं को कहा गया है। भोग तो पहले ही नष्ट हो चुका था, केवल स्वत्व मात्र अवशिष्ट था। उन सबों के विषय में चिंता करने लगा। लोकांतरम गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषां बालकाननुशोचति। मेरी मृत्यु हो जाने पर अनाथ बनी हुई मेरी यह पत्नी अपने बालकों की चिंता करती हुई किस प्रकार निर्वाह करेगी। इस श्लोक में पुरंजन की चिंता का ही वर्णन किया गया है। न मज्जनासिते भुंगते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टेषु संत्रस्ता भर्चिते यत भाग भयात। मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी। मेरी सेवा में लगी रहने के कारण मेरे स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। मेरे रुष्ट हो जाने पर यह भयभीत हो जाती थी और मेरे द्वारा डांटे जाने पर
चुप लग जाती थी। प्रबोधयति महाविज्ञं विसुते शोककर्षिता वर्त्मे तद गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति। अविवेकी मुझको यह सचेत करती रहती थी, मेरे परदेश चले जाने में, मेरे वियोग व्यथा में दुर्बल हो जाती थी। यद्यपि यह वीर माता है, किंतु मेरे नहीं रहने पर यह इस गृहस्थी के भार को चला सकेगी क्या? अविवेकी मुझको यह सचेत करने की काम करती रहती थी, मेरे देशांतर में चले जाने पर विरह से क्रुश हो जाती थी। मेरे अभाव में यह गार्हस्थ धर्म को चला पाएगी क्या, अथवा मर जाएगी। कथं नु दारकादीना दारकीर्वा परायणा वर्तिष्यन्ते मयि गते भीन्ननाभ इवौ दधौ। मेरे चले जाने पर ये दीन बने हुए, मेरे ही सहारे रहने वाले मेरे पुत्र पुत्रियों को कैसे जीवित रखेगी। बीच समुद्र में नाव के टूट जाने पर व्याकुल हुए यात्रियों के समान अत्यंत दुखी हो जाएंगे। जिन सबों का कोई आश्रय नहीं है, ऐसे मेरे पुत्र और पुत्रियां अथवा पराश्रित मेरे पुत्र और पुत्रियां, जिन सबों की नाव बीच सागर में टूट गई हो। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचंत मतदर्हणम ग्रहीतुं कृतधीरेनम भयनामाभ्यपद्यत। इस प्रकार से दीन बुद्धि के कारण शोक करने वाले, यद्यपि यह शोक करने योग्य नहीं था क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप ही था, उसी समय उसको पकड़ने का निश्चय किए हुए वहां भय नामक जबंदाज आ गया। वास्तविकता यही है कि वह पुरंजन ब्रह्म ही था, अतः वो शोक करने योग्य नहीं था, फिर भी वह शोक कर रहा था। पशुबद्य वनैरेष नियमानः स्वकंक्षयम् अन्नद्रवन् ननु पथा शोचन्तो भृशमातुराः। जब जबनगण पुरंजन को पशु के समान बांधकर अपने स्थान पर ले जा रहे थे, उस समय अत्यंत आतुर बने हुए तथा शोक संतप्त अनुचरगण उसके पीछे चल दिए। जब यह पशु के समान बांधकर जबनों द्वारा अपने स्थान पर ले जाया जा रहा था, उस समय उसके प्राण और इंद्रियां भी उसके पीछे चल दी। श्रुति भी कहती है तमुत कामंतं इत्यादि। इस शरीर में आत्मा के उत्क्रमण करने पर उसकी सभी इंद्रियां उसके पीछे शरीर से निकल कर चली जाती है। पुरी विहायोपगत उपरुद्धो भुजंगमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गताम। यवनों द्वारा उपरुद्ध सर्प उसी के पीछे पीछे नगरी को छोड़कर चला गया। उसी समय नगरी भी शीर्ण होकर अपनी प्रकृति महाभूतों में मिल गई। विकृष्यमाणः प्रसवम् यवनेन बलीयसा नाविन्दतमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः। महाबलवान जवनराज के द्वारा बलपूर्वक खींचने पर राजा पुरंजन ने अपने मित्र तथा हितैषी अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। तं यज्ञ बसवो नेन संज्ञप्ता ये दयालुनां कुठारैश्चिच्छिदुः क्रुद्धाः स्वरन्तोमिव मश्यतत्। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं को यज्ञ में बलि दी थी, क्रुद्ध हुए उसके द्वारा दी गई पीड़ा का स्मरण करते हुए उसको कुल्हाड़ी से काटने लगे। निर्दय राजा ने काम्य कर्मों में जिन पशुओं का मारा था, वे उसके पाप अथवा क्रोर्ज का स्मरण करते हुए उस राजा को कुल्हाड़ी से काटने लगे। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समाहम शाश्वतीरनुभूर यातिं प्रमदा संगदूषित। घोर अज्ञान अंधकार में पड़े रहने के कारण उसकी स्मृति नष्ट हो गई थी। वह वर्षों तक कष्ट का अनुभव करता रहा। उसकी यह दुर्गति नारी में आसक्ति के कारण हुई थी।
अनंत वर्षों तक कष्ट का अनुभव किया। तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमुदोत्तमान् अनंतरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। उस नारी का ही अंत समय में भी स्मरण करने के कारण दूसरे जन्म में पुरंजन का जन्म राजाओं में श्रेष्ठ विदर्भ राज की सुंदरी पुत्री के रूप में हुआ। हाँ, मृत्यु के समय भी उस पत्नी का ही स्मरण करते हुए मरने के कारण दूसरे जन्म में वह विदर्भ राजा के गृह में श्रेष्ठ कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। इसके बाद वाले प्रकरण में इतना ही प्रकृतोपयोगी रूप से विवक्षित है। स्त्री का ध्यान करने के कारण उसको स्त्रीत्व की प्राप्ति होने पर भी पतिव्रता का ध्यान करने के कारण उत्पन्न पूर्व दृष्टावसात धार्मिक विदर्भ राजा की पुत्री के रूप में जन्म हुआ और उसका विवाह भी धार्मिक परम भागवत मलय ध्वज के साथ हुआ। उसके कारण उसमें भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न हुई। उसके कारण उसका संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। पतिव्रता होने के कारण वह अपने पति की ही सेवा करती हुई श्री भगवान की कृपा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। अन्य सारी बातें तो कथा के अलंकार मात्र हैं, फिर भी कुछ वृत्ति की क्षमता के कारण योजना करेंगे। विदर्भ अर्थात विशिष्ट दर्भ से उपलक्षित राजसिंह है। धर्म पूर्वक राजा का पालन करके तथा यज्ञ आदि के द्वारा ही क्षत्रियों की शोभा होती है। ऐसे राजाओं में श्रेष्ठ विदर्भ राज के गृह में उसने कन्या रूप से जन्म लिया। उपये में वीर्यपणाम वैदर्भी मलयध्वज युधि निर्जित्य राजन्या पांड्य परपुरंजय। जब वह राजकुमारी विवाह के योग्य हुई तो विदर्भ राजा ने घोषित किया कि इसका विवाह सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी राजा के ही साथ होगा। शत्रुओं के नगरों के जीतने वाले पांडव देश के राजा मलयध्वज ने युद्ध में राजाओं को परास्त करके उसके साथ विवाह किया। मलयध्वज मलयाचल से युक्त दक्षिण भारत के प्रदेश विशेष में ध्वज के समान देखने योग्य यह मलयध्वज का विग्रह है। उस प्रदेश में विष्णु भक्तों की प्रधानता है। उन सबों में मुख्य महाभागवत थे मलयध्वज पंडा, अर्थात निश्चय बुद्धि युक्त होने योग्य को पांड्य कहते हैं। निश्चय बुद्धि युक्त पंडा पांड्य, उसने उस विदर्भ राजा की पुत्री से विवाह किया, अर्थात पुरंजन ने भगवत भक्त की संगति प्राप्त कर दी। तस्याम सजनयाम चक्रे आत्मजामसिते क्षणाम यवीयसः सप्त सुतान सप्त द्रविड़ भूभृतः। उसके गर्भ से महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या को तथा उससे छोटे 7 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सब द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा की रुचि ही आत्मजा है, अर्थात उनकी संगति से भगवत धर्म में रुचि उत्पन्न हुई। असित अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष होता है, ऐसी श्री कृष्ण सेवा रुचि को उत्पन्न किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, इस सूक्ति में वर्णित 7 प्रकार की भक्ति ही छोटे पुत्र हैं। 7 सख्य तथा आत्मनिवेदन चूंकि त्वंग पदार्थ के ज्ञान के पश्चात ही होता है, त्वंग पदार्थ का उपदेश आगे चलकर स्वयं श्री भगवान करने वाले हैं। अतएव इस समय उनकी उत्पत्ति नहीं होने के कारण साथ ही भक्ति के प्रकारों को कहा गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत धर्म में रुचि होने के कारण श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के प्रकार हो गए। द्रविड़ भूभूत अर्थात द्रविड़ देश के राजा हुए। द्रविड़ देश की भूमि श्रवणादि भक्ति के द्वारा ही सुरक्षित है, ऐसी प्रसिद्ध है। कौन बुधवार के होतना है ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା।
शुद्ध बुद्धि ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ଏକ ରାଜାର କନ୍ୟା ହେଲେ। ଯୋଉ ରାଜା କି ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ। ସେ କନ୍ୟା ପତିପରାୟଣ ହେଲେ। ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଏଠି ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଲା। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବତ ପରାୟଣ ହବା ଦ୍ୱାରା ପୁରନ୍ଦନୀ କାମ କଲା। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଇଯିବ ଯେ ପତିପତା ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ କରିବ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କାମ କଲେ ବାସ୍ ଆସିଗଲା ତାର ଠିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିଗଲା। ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କି ବହୁରୂପେଣୀ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ନ ଲଗେଇ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକା ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକା ବୁଦ୍ଧି ରେକେହ କୃଣ बहुशाखा अनंतास्थ बुद्धि अव्यवसायी नाम ବ୍ୟବସାୟ ନ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। एकमात्र ହିଁ ଯେମିତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପତି ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣେନି। ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ହିଁ ନିଜର ପରମାରାଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣେନି। ତେବେ ଯାଇ ତାର ସଦ୍ଗତି କୁହ, ମୁକ୍ତି କୁହ ବା ଭଗବତ ମହିମା ଆସ୍ୱାଦନ କୁହ, ଭକ୍ତି ରତି ପ୍ରୀତି ସେଇଠୁ ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକା ନ ହେଲା ବହୁରୂପଣୀ ହେଲା ତାର ଏ ପୁରନ୍ଦନ ଉପଖ୍ୟାନ ଯାହା ଦଶା ହେଲା ସେଇଆ ଭୋଗିବ। ଏ ହଉ ତାର ସାର କଥା। ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକା ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଖା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୁହନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ପ୍ରକଟ ହେଲେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କଲା ପରେ ତାର ଏଠୁ ତାର ମାନେ ଧର୍ମ କଣ ସେଠି ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ସାରି ଘଟଣା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ମମତା ଅହମମତା କିଛି ରହିବନି। ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ସାରି ନାଟକ ଯେତେ ପୁରନ୍ଦନ ଉପାଖ୍ୟାନ ହେଲା ଏଟା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏମିତିକି ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଯେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଆମର ଜନ୍ମଚରିତ ଯାହା କରିଆରିଛେ ସେଟାକ ଆପଣ ଉପରେ ଯୋଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଆସକ୍ତି ମମତା ରହିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଗି ରହିଛେ ସେଟା କଟିଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ। ନାଇଁ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ଏଟା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଚାଲିଥିବା। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ରହସ୍ୟ। ନିଜକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ସବୁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଉପାଧି ଦେହାସକ୍ତ ମୁଁ ଯେ ଦେହ ମୁଁ ଯେ ଅମୁକ 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 ଅମୁକର ସବୁ ପିତା ମାତା ମଉସା ମାଉସୀ ଏଟାକୁ ଭୁଲି କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ବା ଆତ୍ମ ଏ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଦୁର୍ଲଭତା ଆଉ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ବାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ ହବ ସେଠି। ଯେତେ 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 ସବୁ ପରୋକ୍ଷବାଦ ଆଖ୍ୟାନ ସବୁ ରହିଛି ଭଗବତ ଧର୍ମକୁ ପୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱରାଜକୁ ପଳେଇ ଆସ।
पर राज्य को जाए पर राज्य तो आपात देखा शुणा टिके आकर्षणीय तार वास्तवता किसी ना कि स्व राज्य को फेरी आसे श्रेयान स्वधर्म विगुणात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह स्वभाव नियत कर्मणा स्वभाव नियत कर्म कुर्वन्ना दिक्कल विषय देखिए स्वधर्म रे एमिति धर्म नहीं भगवान कहते अष्टादश अध्याय श्रेयान स्वधर्म विगुणात् परधर्मात् भया भय स्वभाव नियत कर्म कुर्वन्ना प्रतिक्लिविषम स्वभाव नियत कर्म सहजं कर्म कौन्तेय दोष न त्यजेत त्यजत सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ दोषेण धूमेनाग्नि विवाह अग्नि धुआरे दिन अग्नि थिला भली प्रत्येक धर्मे ना किछि दोष रही तुमर धर्म जदि किसी दोष तुम देखा जाउची परधर्म किसी उत्कृष्ट देखा जाउची से भी किसी ना दोष भी अच्छी बोली भगवान निजे कहते से भी दोष अच्छी ताले निज दोष कहीं देखी कहीं छाड़ दी बोल कहीं कहीं परिमार्जित न कर या छाड़ दे कि अन्य धर्म जो से कहीं तो से भी दोष अच्छी ना धुआं निया थिला भली क्यों सेटा बेसी भयावह हम बेसी भीड़ हम क्यों सहज हूँ निज धर्म जो दोषटा अच्छी ही सहज हम तेणु परधर्म भयावह परधर्म बास प्रवृत्ति मार्ग निज धर्म निवृत्ति मार्ग परधर्म देहासक्त बंधन देहरे मु मोर अहंत करवा स्वधर्म देहरु अलग जे मु देह नुहे इंद्रिय मन प्राण कथा किए पचारे मत देह नुहे मु देहरु अलग है भगवान अंश जीवात्मा देखी से जीवात्मा भाव रही भगवान अंश मैं बांस जीव लोग के जीव तो सनातन है रही जीव रही सनातन रही भगवान सनातन सनातन ये भावना द्वारा ये जो जरा व्याधि केते कथा हम कहले ना ये सबुथुर मुक्त जहा पुरंदन आज कष्ट अनुभव कले स्त्री आशिक द्वारा से बुझेले गोटी 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 स्तर बाय स्तर बुझे नेले परम कष्ट चरम कष्ट जदि परिणत जीव अनुभूति कला यदि कहबा तो कष्ट है अनुभूति अरे अनुभूति तो कष्ट आ कौन एडाक हम ना एडाक हम ना कौथे हम ना जो भगवान अंश तो मम्मी बांस जीव लोक जो तो सनातन मुझे सनातन मुझे नित्य सर्वव्यापक मुझे देह नुहे कौन इंद्रिय नुहे ये भाव उत्पन्न हम एडाक घटी महाभय ही जोटा कि हमारे गीतार अच्छी नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते हाँ स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् महान भय पुरंदन पक्षे जो आम बर्तमान शुणा गले ये भयर ही अक्लेश ही पार ये भय लगे स्वधर्म भगवान कहेगा स्वधर्म स्वधर्म निवृत्ति धर्म भगवान को दास नित्य सनातन ये जो भाव ये भाव जो दृढ़ीभूत हो दृढ़ निष्ठा से विश्वास प्रतिष्ठित हो
स्थित प्रज्ञंस का भाषा समाजस्थ केशव ये व्यक्ति ही समाधि प्रतिष्ठित ही पार अन्य व्यक्ति ही पार तेज से कौन भाव ही ताकू से कथा जाना से कौन ता अनुभव से जाने कि बाबा तारे मुखे कही बाबा कही से अनुभव से जाने तेरे जहाँ अशेष गुरु गोविंद कृपार आज आम पुरंदर रहस्य जहाँ कि से आमको जी जनइले आम से बहु तू भावी बड़ कृपा बोलिकी चरण आम चिर ऋणी सेवक कामना संकल्प नवा बास आज एतिके भगवान नाम पवित्र नाम कीर्तन करेंगे। जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम राधे पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम राधे पावन राधा
जय गुरु महाराज की जय भागवत महापुराण की जय भागवत सत्संग की जय व्यास भगवान की जय भगवान की जय महाराज की जय स्वामी मंदिर की जय हरिनाम संकीर्तन की जय आज आनंद की जयो गोविंद की जयो जय 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 श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाथ की जय पाल की जय महापुराण की जय सत्संग की जय गोविंद की जय महाराज की जय भगवान की जय राम चिंतन की जय वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे श्याम जय गौर हरि बोल प्रेमानंद जय गौर हरि हरि बोल।